तो जय हिंद एवरीवन। मैं मोहित शर्मा स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने चैनल अचीवर्स पे। और आज बहुत टाइम बाद हम सभी मिल रहे हैं। ठीक है। आई होप आप सभी को अच्छा लग रहा होगा। आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में। उससे पहले हम तो वार्तालाप करते हैं। तो आई एम रियली सॉरी कि मैं इस वीडियो को लाइव नहीं डाल पा रहा हूँ, बट नो वरी, ये वीडियो प्रीमियर में डलेगी। ठीक है। ये वीडियो प्रीमियर में डलेगी। अगर बाई चांस वो पॉसिबल नहीं हो पाया तो रिकॉर्डिंग मिलेगी। और आपके कमेंट्स का, आपने जितने भी डाउट्स होंगे सबका रिप्लाई मैं दूंगा। और जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं फटाफट इस वीडियो को लाइक कर देना अगर पसंद आए तो, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है। इट्स अ और भाई तुम सबको तो पता ही है यार, अपनी राइटिंग कितनी अच्छी है। थोड़ा राइटिंग के साथ अपना अच्छा संबंध है तो राइटिंग को समझ जाना। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है बिकॉज इंडस वैली सिविलाइजेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रखती है हर एक एग्जाम के लिए। चाहे मैं किसी एग्जाम की बात कर लूँ, चाहे मैं पर्टिकुलरली किसी भी चीज की बात कर लूँ, ओवरऑल जो भी है, इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो रोल है ना, वो हमारी सोसाइटी में कुछ ज्यादा है। और उसके रीजंस बहुत सारे हैं। अगर मैं बताना चाहूँ कि भाई अभी तक क्या था, अभी तक जैसे एग्जाम का एग्जाम्पल लेता हूँ, मैं एनडीए का एग्जाम्पल लेता हूँ। एनडीए में आज तक क्या था कि जो मॉडर्न था उससे अच्छे खासे क्वेश्चन आ रहे थे। लगभग लगभग 50% क्वेश्चन मॉडर्न से पूछे जाते हैं, है ना। और लगभग लगभग एंशियंट से बहुत ही कम क्वेश्चन आ रहे थे। पर जैसे जैसे टाइम बदलता है, जैसे जैसे सिचुएशन बदलती है, ये सिर्फ एनडीए की बात नहीं है, ये बात एसएससी की भी है, ये बात दूसरे एग्जामिनेशन यानी कि सीए पीएफ की भी है। और जो भी छोटे मोटे एग्जामिनेशन होते हैं या बड़े एग्जामिनेशन होते हैं, उन सबके अंदर एक रोल है कि इन सबके अंदर क्या है कि अभी एंशियंट और जो मेडिवल है उसका क्वेश्चन पूछने का तरीका बढ़ा रहा है ना। किसी साल पॉलिटी में 10 क्वेश्चन पूछ रहा है, वहीं अगली साल 2021 में अगर 10 क्वेश्चन पूछ रहा है दोनों पेपरों में, तो 2022 में पॉलिटी के अंदर वहीं 2 क्वेश्चन पूछ रहा है। और ये 2 क्वेश्चंस पूछना यानी कि एक तरीके से पैटर्न में चेंज होना। अब पैटर्न में चेंज होना क्या है कि कोई भी डिसाइड नहीं कर सकता कि भाई पैटर्न में क्या चेंज होगा। कि जीएस एक समुद्र है, तो समुद्र के अंदर मुझे सारी चीजें पढ़नी होंगी। ओवरऑल सारी जितनी भी कॉन्सेप्ट है, हर एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करना होगा, जब जाके मैं पार लगा पाऊंगा। मैं अपने जीएस की बात कर रहा हूँ। मेरे जीएस के अंदर मुझे इतना पता है कि यहाँ पर सब कुछ तुमको पढ़ के जाना पड़ेगा। अप्रोक्सीमेटली 90% सिलेबस, 80% सिलेबस को गो थ्रू करना होगा। मैं ये नहीं कर रट लो, मैं ये नहीं कर रहा याद कर लो, पर गो थ्रू कर लो। क्योंकि बहुत बार क्या होता है, हम गो थ्रू कर लेते हैं, एमसीक्यू पेपर आता है और एमसीक्यू पेपर के अंदर हम टिक लगा जाते हैं। और टिक लगाने के बहुत सारे एस्पेक्ट होते हैं जिससे कि हमारा पेपर सही हो जाता है। एग्जैक्टली तुम सभी को अभी वही करना है, पेपर से गो थ्रू करना है। अगर तुम गो थ्रू अच्छे से कर पाओगे तो बहुत अच्छी बात है भाई, पेपर निकाल भी लोगे, पेपर हो भी जाएगा, कोई ज्यादा बड़ा इशू नहीं है। और अगर तुमने सिलेबस को नहीं पढ़ा है, चैप्टर को एनालिसिस नहीं करा है, तो दिक्कत तो बनेगी, है ना। तो दिक्कत तो बनेगी। ओवरऑल हमें हर चीज से गो थ्रू करना पड़ेगा और ओवरऑल कॉन्सेप्ट को समझना है। चलिए, अभी वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं प्रॉपर तरीके से और कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं। वीडियो के एंड तक बने रहना भाई, जो टिकेगा वही आगे बढ़ेगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, जो टिकेगा वही आगे बढ़ेगा। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले कुछ पिक्स दिखाना चाहूंगा, कुछ पिक्स दिखाना चाहूंगा। आई होप आप सभी को दिख रही होगी। मैं भाई साहब उस सिविलाइजेशन की बात कर रहा हूँ, मैं उस दौर की बात कर रहा हूँ जब दुनिया में लोगों को पता नहीं था कि है क्या। ऐसा था कि ब्रिटिशर्स इंडिया पे आए और इंडिया पे राज करने लगे। ठीक है। ब्रिटिशर्स आए और इंडिया पे राज करने लगे। और राज करने के बाद ब्रिटिशर्स ने बोला कि हम तो आप पे राज कर सकते हैं क्योंकि आप तो भारत में रहे ही नहीं हो, आपका तो भारत में जन्म ही नहीं हुआ है। हमने बोला ऐसे कैसे बोल सकते हो, भारत में जन्म नहीं हुआ है। कि जी ऐसे बोल सकते हैं। एक्चुअली क्या है ना, आप जो हो आर्यन से आए हो। आर्यंस भारत में आए, आर्यंस आए भारत में घोड़ों पर बैठकर, और आप जो हो तब आप भारत की उत्पत्ति हुई। हम बोलते हैं यार, हम बोलते हैं, हमने बोला यार आर्यंस तो नहीं आया है, आर्यंस तो नहीं आया है। इंडिया जो है बहुत ही पुराना है, सबसे ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन है। इंडियन सिविलाइजेशन जो है बहुत पुरानी है। पर ब्रिटिशर्स मानने को तैयार नहीं। ब्रिटिशर्स बोल रहे हैं इसीलिए हम आप पर राज करना चाहते हैं, है ना, इसीलिए हम आप पर रूल करना चाहते हैं, ये ब्रिटिशर्स का कहना है। पर जब तक ये कहा गया, जब तक हमको ये सिविलाइजेशन नहीं मिली, जब तक हमको अपनी इंडस सिविलाइजेशन नहीं मिली, जैसे ही हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में हमारी ग्रेट दयाराम सहानी जी को पता चला, दयाराम सहानी जी को पता चला। ठीक है। कब? 1921 में। उस टाइम के बाद पूरी हिस्ट्री बदल के रख गई, पूरी हिस्ट्री बदल के रख गई। पता चल गया दुनिया वालों
क्योंकि भारतीय सिविलाइजेशन जो है ना, भारतीय सिविलाइजेशन जो है वो अब की नहीं है, वो बहुत ही पुरानी है, ओल्डेस्ट है। इवन हमारा धर्म, हमारी संस्कृति, हमारा समाज सनातन जो हम फॉलो करते हैं, ये सबकी उत्पत्ति करने वाला है, ये सबसे पुराना है। और इस चीज का पता चला मुझे तब, जब मेरी इंडस वैली सिविलाइजेशन जो थी, जब उसकी खोज हुई। इससे पहले लोगों का मानना था कि हम आर्यंस की देन है, आर्यंस आए और आर्यंस की वजह से हमारी उत्पत्ति होने लगी। ये हमारे टाइम में, हमारे कल्चर में एक बहुत ही बड़ा चेंज था, जिसकी वजह से हमें बहुत सारी चीजों का पता चला। पर आज की डेट में, पर आज के एक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं आप सभी के सामने बात करूं, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाती है, क्योंकि इससे इंडिया की पहचान है। आपको समझ रहे हो, इंडिया की पहचान है, ये नई लैंग्वेज है ये नई लैंग्वेज है ना। इससे इंडिया की पहचान है। पहचान कैसे है मेरे भाई? मेरे भाई, आपको जानकर आशंका होगी, आपको जानकर आश्चर्यचकित हो जाओगे आप सभी लोग, कि हम इतने सिविलाइज थे कि हम सेक्टर सिस्टम फॉलो करते थे। हमारे पास डॉक यार्ड हुआ करते थे। क्या होता है ये सब चीजें, क्या है ये? हम सभी को नहीं पता, पर हम सब बताएंगे। वेट करते रहना, हम सब बताएंगे आप सभी को क्या है ये। ओवरऑल इतना भयंकर सिस्टम, इतनी भयंकर सिविलाइजेशन, इतना सब कुछ फॉलो होना इतनी जल्द आसान नहीं था। क्यों? क्यों आसान नहीं था? क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता वो सभ्यता थी जिसके अंदर रहस्य ही भरे पड़े थे। अब उन रहस्य से मैं गो थ्रू करूंगा। आप देख पा रहे हो, आप देख पा रहे हो। पहले तो मैं एक बात बताता हूँ, इसका सिंधु घाटी सभ्यता का नाम सिंधु घाटी सभ्यता क्यों पड़ा? क्योंकि ये लगभग लगभग सिंधु घाटी सिंधु घाटी यानी कि इंडस, इंडस पे बनी हुई है। इंडस यानी कि जैसे नदी बह रही है, सपोज करो ये तो, और इंडस की जितनी भी ट्रिब्यूटरीज हैं, इसके आसपास से बनी हुई है। लगभग लगभग पाकिस्तान, आज के टाइम का पाकिस्तान और उस टाइम का भारत, और ईस्ट और वेस्ट इंडिया, वेस्ट इंडिया, इंडीज नहीं, इंडिया, इंडिया का वेस्ट वाला हिस्सा, जम्मू कश्मीर एंड साइड वाला, गुजरात, लोथल वगैरह जो भी पढ़ाऊंगा, ये वाला हिस्सा, इसको लेके बना है ये। मैं आपको दिखा देता हूँ उसको, मैं आपको दिखा देता हूँ उसको, एक सेकंड। कुछ ये कुछ ये हिस्सा, ये है जिससे बना है ओवरऑल हमारा इंडस्ट्रियल सिलेक्शन। ये आपका पाकिस्तान, पाकिस्तान को थोड़ा सा जो कश्मीर को लेने की बात करता है, कुछ इस तरीके से करता है ना, कुछ इस तरीके से बात करता है। तो ये जो कुत्ते जैसा मुंह रखता है पाकिस्तान का, हमारे कश्मीर को ले जाता है तो कुत्ता बन जाता है इस तरीके से, है ना। कुत्ते भी देखा, देखा, बिल्कुल डॉगी वाली स्टाइल है। विश्वास नहीं है? विश्वास नहीं है, दिखाता हूँ देखो। विश्वास नहीं कर रहे हो यार, विश्वास नहीं कर रहे हो? लेट मी, अलाउ मी अ सेकंड। देखो, आज मैं दिखाता हूँ। ये देख, मैं कह रहा हूँ ये वाली बात, मैं कह रहा हूँ, देखो ये कंट्री कह रही है देख पा रहे हो? हैं? बताओ, मैंने बोला हो तो बताओ, मैंने बोला हो तो मैं बिलीव करता हूँ, हाँ भाई मैं नहीं कह रहा है या नहीं है सेम? खैर, ये सब मोह माया है, इसका त्याग करो, अपने टॉपिक पे वापस आ जाओ, अपने टॉपिक पे वापस आते हैं। चलिए भैया, ये पाकिस्तान हुआ है, और ये पाकिस्तान हुआ में हमारी सिविलाइजेशन, हड़प्पन सिविलाइजेशन, जिसकी सबसे पहले खोज करी 1921 में। और इंडस वैली सिविलाइजेशन का दूसरा नाम हड़प्पन सिविलाइजेशन भी है, हड़प्पन सिविलाइजेशन, ठीक है। और इसकी खोज करी हमारे द ग्रेट दयाराम साहनी जी ने, और उनके साथ आए जॉन मार्शल। इंडियन आर्कियोलॉजिकल, ठीक है, आर्कियोलॉजिकल सिस्टम होता है। आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट क्या करता है? आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट खुदाई करता है, खुदाई। आई थिंक आपने मेरे वर्डों को सही समझा होगा, उल्टे सीधे नहीं लगे होंगे, है ना। ओवरऑल जितनी भी मिट्टी खोद कर, जमीनें खोद कर, जितनी भी सामान मिलती है, जितनी भी चीजें मिलती हैं, सोना हो गया, गोल्ड हो गया, ठीक है, सिल्वर हो गया, है ना, कॉइन हो गए, या पुरानी कोई भी चीज होगी, ये सब हमारी आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के अंडर में आती है। आई होप। तो हड़प्पन सिविलाइजेशन की बात करूं, कालीबंगा की बात करूं, राखीगढ़ी की बात करूं, है ना, धोलावीरा की बात करूं, लोथल की बात करूं, और ये राखीगढ़ी हरियाणा के अंदर पड़ता है, तो इसके अंदर हिसार हो गया, हांसी हो गया, जिंद हो गया, मेन साइट्स हो गई, मोहनजोदारो हो गया, है ना। ओवरऑल ये सब ज्यादातर इंडस वैली के, या इंडस वैली से जाती हुई जो ट्रिब्यूटरीज हैं, उनके सहारे बने हुए हैं।
सारी की सारी सिविलाइजेशन इतनी इतनी ज्यादा डेवलप थी, जो मैं अभी आप सभी को गो थ्रू कराऊंगा। चलिए मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे और नेक्स्ट चीजों पे आते हैं। सो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि देखो, इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है, ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है प्रोमिनेंट प्लेस करती है ग्लोरियस हिस्ट्री में, एंड नोन एज द हड़प्पन सिविलाइजेशन। मैंने बता दिया इसको हड़प्पन सिविलाइजेशन क्यों बोला जाता है, बिकॉज यहाँ पर जो पहली साइट, साइट मतलब पहली जगह जिसको ढूंढा गया, जिसको पहचाना गया, उसका नाम क्या था, हड़प्पा। क्या नाम था, हड़प्पा। इसीलिए इसको सबसे पहले हड़प्पन सिविलाइजेशन के नाम से भी जाना जाता है। हड़प्पा वाज द फर्स्ट सिटी टू बी डिस्कवर्ड ऑन द बैंक ऑफ रावी नदी। कौन सी नदी के किनारे पर, रावी नदी। और इससे बन गया आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कि हड़प्पन सिविलाइजेशन कौन सी नदी के किनारे पर है, तो रावी नदी के किनारे पर। ये बन गया आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, और जी बिल्कुल आए हैं, वरना प्रीवियस ईयर खोल के देख लीजिएगा, आपको ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे। हमारे नन अदर देन दयाराम साहनी जी ने 1921 में हड़प्पन सिविलाइजेशन की खोज करी। अगर मैं बात करूं इसके बारे में, इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में, तो हमने डिस्कवरी करी है यहाँ पर इंपोर्टेंट साइट्स की, वेरियस सोशल पॉलिटिकल इकोनॉमिक कल्चर फीचर टाउन प्लानिंग, सब चीज बताऊंगा। घबराने का नहीं है भाई, अपन सब कंप्लीट करेगा। अगर आज की क्लास में नहीं होगा तो कल की क्लास में करेगा, पर करेगा। इंडस वैली सिविलाइजेशन की मैं दो क्लासेस लूंगा। इंडस वैली सिविलाइजेशन की मैं दो क्लासेस लूंगा। आज एक क्लास लूंगा, कल दूसरी क्लास लूंगा, और दोनों क्लासों में सिंधु घाटी सभ्यता यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन को पूरी डीप में ले जाऊंगा। हमें रटना नहीं है भाई, हमें समझना है, हमें पेपर को क्रैक करना है, और पेपर को क्रैक करने का एक ही रास्ता है, पढ़ना है, तरीके से पढ़ना है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगर मैं बात करूं आगे की, तो अब बात करते हैं यहाँ पर बैकग्राउंड की, ठीक है। बैकग्राउंड कैसा, इंडस वैली सिविलाइजेशन का, अरे भाई कहाँ मटक रहा है, इंडस वैली सिविलाइजेशन का बैकग्राउंड देखो, देख पा रहे हो आप सभी लोग, इंडस वैली सिविलाइजेशन का बैकग्राउंड देख पा रहे हो। आईबीसी फ्लोरिश अराउंड 240 200 सॉरी 2500 बीसी, 2500 बीसी में लगभग, इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द साउथ एशिया, एंड मेजर इंपोर्टेंट लाइज इन द पाकिस्तान एंड वेस्टर्न इंडिया, ठीक है। कहाँ की बता रहा है, पाकिस्तान और वेस्टर्न इंडिया, पाकिस्तान और वेस्टर्न इंडिया भैया, पाकिस्तान और वेस्टर्न इंडिया, यही बताया था ना थोड़ी देर पहले। इधर साइड में आपका पाकिस्तान था और इधर साइड में आपका वेस्टर्न इंडिया। आई होप ये, अच्छा ये तो ये वाला खुल गया, ठीक है, कहाँ गया वो, चलो कहाँ गया, तो ये पाकिस्तान, ये आपका है, ये आपका पाकिस्तान, ठीक है, ये आपका पाकिस्तान, और ये आपका वेस्ट इंडिया, इंडिया का वेस्ट वाला हिस्सा, ये वेस्ट इंडिया है, और ये आपका पाकिस्तान। आई होप ये क्लियर होगा। इसके बाद अगर मैं आगे चलूँ, इसके बाद अगर मैं आगे चलूँ, ठीक है, चलिए इसके बाद अगर मैं आगे चलूँ, तो यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट साइड बता रहा हूँ मैं आपको, यहाँ सबसे जो इंपॉर्टेंट साइड बता रहा हूँ, वो तीन सिविलाइजेशन जिनके बीच में ट्रेड माना गया, ट्रेड देखा गया, इजिप्शियन सिविलाइजेशन, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन और चाइना सिविलाइजेशन। और इंडिया और मेसोपोटामिया के बीच में तो ट्रेड होता था। पता है मैं कब की बात कर रहा हूँ, 2500 बीसीई। अब कुछ लोग पूछेंगे सर ये बीसीई क्या होता है, तो एक बात समझ के चलो मेरे भाई, ये है जीरो, लाइन चेंज करते हैं, ये है जीरो, ठीक है, क्या है, जीरो। और यहाँ इससे यहाँ जीरो पे हुआ जीसस का जन्म, जीसस का जन्म। इनके जन्म से पहले जो भी होगा उसे बोलते हैं बीसीई, इनके जन्म के बाद जो भी हुआ उसे बोलते हैं एसी, आफ्टर क्रिस्ट, या एडी भी बोलते हैं ना बेसिकली। अब बीसीई और एडीएसी ये सब हम पढ़ेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर। भैया ये पहली बात है, बहुत पुरानी बात है, 2500 बीसी। तुमको पता है, तुमको पता है पहले माना जाता था, पहले माना जाता था लगभग लगभग हर एक इंसान का जो साम्राज्य है 2500 या 200 या 400 500 इतना ही पुराना है। हमको इतना ही पुराना बोलते थे, पर जब ये इंडस वैली सिविलाइजेशन निकली ना इतनी, इसको हटा दो, 200 400 500 इतना पुराना मानते थे। पर जब आईबीसी की खोज हुई, तब हमको पता चला भाई हम तो बहुत ही पुराने हैं, इवन हम तो ओल्डेस्ट हैं, हम तो ओल्डेस्ट हैं। और हमारे साथ जो उस टाइम पर ट्रेड क्या करती थी, जो गर्व करने वाली सिविलाइजेशन थी, वो इजिप्टियन, मेसोपोटामियन, इंडियन एंड सिविलाइट। इंडियन तो हम है ही, चाइना की। और हमने मेसोपोटामिया के साथ बहुत ट्रेड करा मेरे भाई। इतनी पुरानी बात कर रहा हूँ जब लोग अपना कच्चा पहनना नहीं जानते थे, पत्तों में अपने शरीर को ढका करते थे, शायद पत्तों में भी नहीं ढका करते थे। क्योंकि आपको आज एक चीज बता देता हूँ कि केरल में, केरल के अंदर एससी कास्ट की वुमेन्स से अपने स्तन को ढकने के लिए, अपने अपर पार्ट को ढकने के लिए टैक्स लिया जाता था। अगर वो टैक्स वो पे ना कर पाए, अगर वो पैसा वो पे ना कर पाए, तो वो अपना वो
जो अपर पार्ट है उसको ढक नहीं सकती हैं। कितना गंदा होता था हमारे समाज में। इसीलिए भीमराव अंबेडकर साहब ने रिजर्वेशन निकाला और उस रिजर्वेशन के थ्रू हमने यहाँ पर एनरोल किया। चलिए, ये खैर एक्स्ट्रा नॉलेज थी। तो इंडिया का ट्रेड हुआ करता था मेसोपोटामिया के साथ, जब भारत में लोग अपना कच्छा पहनना नहीं जानते थे। क्या ये बात सच है गलत? जब बाहर लोग अपना कच्छा पहनना नहीं जानते थे, पैंट की तो बात दूसरी रही, इवन बहुत सारी चीजें रही हैं। अब जैसा कि मैंने तुम्हें को बताया, आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया, जिसके जिसके डायरेक्टर रहे हैं, है ना, जॉन मार्शल साहब। जॉन मार्शल साहब ने यहाँ पर हेड किया था उस टाइम पे जब अर्बन सिविलाइजेशन की खोज हो रही थी। किसकी? जॉन मार्शल साहब। तो याद रखना, दो नाम याद रखने हैं, जॉन मार्शल। शॉर्ट में पढ़ेंगे अपन, अपन को रटना नहीं है, ठीक है? अपन को रटना नहीं है, अपन शॉर्ट में पढ़ेंगे, जॉन मार्शल और दयाराम साहनी। और दयाराम साहनी शॉर्ट में पढ़ना है। और पेपर में दोनों ही ऑप्शन देगा, तो दोनों पे टिक माराना। अगर दोनों में से दोनों ऑप्शन एक साथ दे दे, दोनों ऑप्शन एक साथ दे दे, तो दयाराम साहनी पे टिक मारना। अब सर बोलोगे, सर आप भैया फॉरेन वाले तो जॉन मार्शल पे टिक मारते हैं, हम दयाराम साहनी पे क्यों मारे? मेरे भाई, मेरे प्यारे भाई और मेरे प्यारे बंधु, आप सभी को एक बात याद रखनी है कि आप देने जा रहे हो किसी भी भारतीय एग्जाम का पेपर। और भारत में जो प्रेफरेंस मिलेगी ना, वो इंडियन को मिलेगी, किसी भी फॉरेनर को नहीं मिलेगी। सिंपल सी बात है। और वैसे भी हमारे चाचा ने खोज करी थी हड़प्पा की, है ना, हड़प्पा की, यानी कि अपने बेटे की। अपना बेटा कौन है? अपना बेटा कौन है? पाकिस्तान। पाकिस्तान, है ना। भाई बाप के खून से कौन बनता है? बेटे ही तो बनता है। तो बाप के खून से कौन बना? बेटा बना। बेटे का नाम क्या था? पाकिस्तान। ओवरऑल आई थिंक आप सभी को इतना तो क्लियर हो ही चुका होगा। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं, हम टाइम को वेस्ट ना करते हुए, क्योंकि अभी मुझे वीडियो अपलोड भी करनी है ना। और आप सभी वेट कर रहे होंगे, सर 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 हमारी वीडियो अपलोड कर दो, सर 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 हमारे साथ ये कर दो, वो कर दो। देखो, आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट के बारे में मैंने तुमको बता दिया, इंडिया के बारे में बता दिया, सब कुछ बता दिया। टू ओल्डेस्ट सिटी इंडस वैली की, जिसका नाम था मोहनजोदारो। अब मोहनजोदारो देख के वो लड़कियां याद आ रही होंगी जो चलती हुई आ रही हैं बड़े प्यार से, है ना। क्या नाम था उस हीरोइन का पता नहीं, पर हीरो का नाम याद है मुझे, ऋतिक रोशन। सही बात है। अब कुछ ये मत पूछना सर आपने एच क्यों लिख दिया इंग्लिश गलत। जैसे कि मेरी क्लास में कुछ बच्चे हैं, मुझे पता है वो एच, मेरी इंग्लिश पे बहुत ध्यान देते हैं ना। अब मेरी क्लास पूछोगे, क्लास कहाँ है जी? आई एम टीचिंग इन द्वारका। आई एम टीचिंग इन द्वारका एट खूंग अकेडमी। ठीक है, एट खूंग अकेडमी फॉर पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स, एनडीए, दैट इज एनडीए एंड सीडीएस, एंड जितने भी अदर कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन है, एसएससी। पर मोस्टली अभी हम एनडीए और एसएससी पे ध्यान यहाँ ज्यादा दे रहे हैं। तो आई एम टीचिंग देयर एट द्वारका। आप सभी अगर ऑफलाइन बैच में इंटरेस्टेड है, देन यू कैन कम देयर, है ना। दिस इज नॉट अ प्रमोशन, दिस इज, आई एम टेलिंग यू अवर्ड माई सेल्फ। ठीक है, तो वहीं पे मेरी एक स्टूडेंट है, एंड वो स्टूडेंट मुझसे हमेशा बोलती है कि सर इंग्लिश, अगर मैं कोई इंग्लिश में वर्ड बोल दूंगा ना भाई, भाई अपन तो एग्जाम क्रैक करने हैं, और एग्जाम में हमें इंग्लिश सीखने की जरूरत नहीं है। यानी कि हमें अंग्रेज थोड़ी ना बन रहा है, हमें तो एग्जाम क्रैक करना है। और एग्जाम किससे किया क्रैक किया जाता है? टेक्निक्स से, स्मार्ट वर्क से, इस चीजों से। बकवास तो हम बहुत करते हैं, करते नहीं करते हैं। चलिए, अब क्या बोल रहे हो? कुछ बच्चे मत बोलना, अब भी बकवास कर रहे हो सर आप। बहुत मारूंगा, वही कैमरे में घुस के मारूंगा, फोन में घुस के मारूंगा बेटा। जिसके पास लैपटॉप है तो लैपटॉप में घुसूंगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो भैया, ई का बोल दिया हम। ई हमारा चैनल है, ई हमारा चैनल हुआ है। और हमारे चैनल हुआ सॉरी कर रहा हूँ, ई हमारा क्या है, कौन सा हुआ है रे, क्या बोलते हैं इसको? ये हमारा इंस्टाग्राम हुआ है। इंस्टाग्राम हुआ पे आओ और हमारे इंस्टाग्राम हुआ को फॉलो करो। अपने बात विवाद प्रश्न पूछ सकते हो। आप पूछ रहे थे ना सर, आप कमेंट में पूछवाओगे क्या सारी चीजें? नहीं भाई, आओ यहाँ पर आओ, पूछो, हम आपके लिए बैठे हैं, हम जिंदा है। चलिए, अब बात करते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन की जोग्राफिकल एक्सटेंट की। तो मैं बात करूं इंडस वैली सिविलाइजेशन का एक्सटेंट, जैसा कि मैंने अभी दिखाया आपको, पंजाब में है, सिंध में है, बलूचिस्तान में है, राजस्थान में, गुरियाना, गुरियाना, राजस्थान को गुरियाना, हरियाणा को मैं बोलना चाह रहा था, मैंने गुरियाना बोल दिया। एक्चुअली गुजरात में है, वेस्ट उत्तर प्रदेश में और हरियाणा में भी है। राखीगिरी बताई ना मैंने आपको, हरियाणा में है। तो इट इज एक्सटेंडेड अप टू सुक्तादर इन बलूचिस्तान पाकिस्तान, इन वेस्ट आलमगीर, वेस्ट यूपी में है, ईस्ट वाले हिस्से में मंडू जम्मू फलाना ठिकाना जो भी है, एक्स वाई जेड। क्या पूछोगे सर अब हमको ये याद करना है क्या? नहीं भाई, याद नहीं करना है तुमको, तुमको खाली से देखना है, तुमको खाली इसे देखना है। जैसे तुम कभी किसी इंसान को देखते हो। किसको देखते हो? याद आ रहा है कोई? याद आ रहा है मुझे तो अपनी मम्मी याद आ रही है, मैं तो अपनी मम्मी को देखता हूँ कभी कभी। आप सब भी होपफुली देखते होंगे। गलत सोच मत रखना, मैं बहुत सही बोलूंगा, सोच गलत आपकी होगी। तो ओवरऑल तुम सभी को सिर्फ देखना है, वॉच आउट करना है, और वॉच आउट करने के बाद क्या होगा, पेपर में सिर्फ टिक लगा के आने हैं। क्योंकि याद रखना, हमारे अंदर एक होता है आईक्यू और हमारे अंदर एक होता है सबकॉन्शियस।
जिसके अंदर ये चीजें हो जाती हैं सेव। हाँ बस एक काम करना, टाइम टाइम पे इसका रिवीजन करते रहना, ठीक है, टाइम टाइम पे इसका रिवीजन करते रहना होपफुली। तो मैं दोबारा बताना चाहूंगा, एक बार फटाफट देख लेते हैं भैया कहाँ कहाँ पे। पंजाब याद है, पंजाब के पास सिंध है। सिंध कहाँ पर है अभी इस समय? पाकिस्तान में है ना। बलूचिस्तान कहाँ है? पाकिस्तान में। पंजाब दो जगह पे, इंडिया में भी पंजाब है और पाकिस्तान में भी पंजाब है। राजस्थान भारत के अंदर है, गुजरात भारत के अंदर है, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश भारत के अंदर है। लगभग लगभग बोलूं ये तीन साइड पाकिस्तान वाली है और ये तीन साइड भारत वाली है। इसके अंदर भी एक और चीज जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हरियाणा, जो राखी गढ़ी साइड बताई मैंने, जो जींद, जींद, अब जींद की एक बात है, जींद बोलते हैं हरियाणा में, हम बोलते हैं जिंद। जींद, जींद की एक बात है, जींद को हरियाणा का हर्ट भी कहा जाता है, हर्ट ऑफ हरियाणा, ठीक है, सेंटर है वो, बड़ी प्यारी जगह है, कभी जाना। जींद से मेरे बहुत अच्छे संबंध है, ठीक है। अब सुक्तादर एक साइड है, सुक्तादर एक साइट है, ये साइट का नाम बता रहा हूँ। सुक्तादर कहाँ पर है? बलूचिस्तान में, पाकिस्तान के अंदर। आलमगीरपुर एक साइट है उत्तर प्रदेश के अंदर, ठीक है, उत्तर प्रदेश के अंदर। वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश का वेस्टर्न हिस्सा और ईस्ट में, ईस्ट में। गॉट इट? ईस्ट में क्यों है पूछोगे सर? देखो भैया, भारत आता है नॉर्थ ईस्ट में, भारत आता है यहाँ पूरे वर्ल्ड के हिसाब से तो। वैसे तो ईस्ट में, पर उत्तर प्रदेश अगर यहाँ पड़ रहा है तो उत्तर प्रदेश के वेस्ट में, इस जगह पे है। समझ आ गया? आ गया? नहीं आया? नहीं आया? अरे कैसे नहीं आएगा रे, हम पढ़ा रहा है भाई, कैसे नहीं आएगा? देखो, ये गोला है, ये पृथ्वी है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। अब पूछोगे गुरुजी ये तो बता दिया आपने, आगे तो बताओ। आगे बता देता हूँ भैया, क्या बात है। यहाँ पर आता है इंडिया, यहाँ आता है इंडिया, और इंडिया में ऐसे पड़ेगा यूपी, और यूपी का ईस्ट हो गया क्या? ये। यूपी का वेस्ट क्या हो गया? ये। ठीक है, यूपी का वेस्ट क्या हो गया? ये। तो यूपी के वेस्ट में, मतलब यूपी की इस जगह पे हमारा समथिंग समथिंग पड़ता है आलमगीरपुर। क्या पड़ता है? आलमगीरपुर, अभी दिखाऊंगा मैं। आलमगीरपुर पड़ेगा। और दूसरी सबसे बड़ी बात क्या है, पर पूरे वर्ल्ड के हिसाब से कहाँ पड़ रहा है? ईस्ट में। और इंडिया के हिसाब से कहाँ पड़ रहा है? वेस्ट में। दैट्स व्हाई वेस्टर्न यूपी इन द ईस्ट, अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड। ठीक है। ऐसे ही मांडू नाम की एक जगह है, मांडू से कुछ और लिंक मत करना, मांडू ही लिंक करना। मांडू कहाँ पड़ेगा? जम्मू में पड़ेगा, और नॉर्थ में पड़ेगा, नॉर्थ टू दीमाबाद, दीमाबाद के नॉर्थ में। एक है अहमदनगर महाराष्ट्र के अंदर साउथ में, अहमदनगर महाराष्ट्र के अंदर साउथ में। अब ये इंडिया के हिसाब से मत करना इसको। हाँ अच्छा गुरु जी आप तो का ही बता रहे हो रे। मैंने तुमको इंडस वैली सिविलाइजेशन की ईस्टर्न साइड, वेस्टर्न साइड, नॉर्थर्न साइड एंड सदर्न साइड बताई। ईस्टर्न साइड है जिसका नाम है आलमगीरपुर, वेस्टर्न साइड है जिसका नाम है सुक्तादौर, नॉर्थर्न साइड है जिसका नाम है मांडू, और साउथर्न साइड है जिसका नाम है, कहा गया, अ- अहमदनगर। ये चार साइट वेरी 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 इंपोर्टेंट। अब साइट का मतलब क्या है? साइट का मतलब है भैया इंडस वैली ऐसे फैली हुई है, और वहां जगह 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 शहर पाए गए, उन शहरों को मैंने साइट का नाम दे दिया है। हर शहर की अपनी एक पहचान है, जैसे दिल्ली की है दिल वालों की, मुंबई है पैसे वालों की, दिल्ली तो आजकल मेट्रो वालों की हो रही है भैया। क्या बोले मेट्रो वालों के बारे में। हम दिल्ली में है, आके मेट्रो वालों का हाल देखिएगा, आप बबला जाएंगे। नहीं, कुछ भी हो रहा है मेट्रो में, कुछ भी। क्या कह रहे हो सर? हम भी पार्ट बनना चाहते हैं, मत बनो, पढ़ लो बेटा, प्रिपरेशन करना है प्रिपरेशन करो, फालतू नहीं घूमने का। ठीक है। अब देखो, सम इंडस वैली साइट्स हैव आल्सो बीन फाउंडेड, अफगानिस्तान में मिली हैं, तुर्कमेनिस्तान, आई थिंक सही बोला होगा मैंने, समझ जाऊँ है ना। और पूरी हड़प्पन सिविलाइजेशन है जो हमें कहाँ मिली है? मेहरगढ़ में मिली है, पाकिस्तान में। और फर्स्ट शो द एविडेंस ऑफ कॉटन कल्टीवेशन। मेरे भाई, मेरे भाई, मेरे भाई, ई का बोल दिया, ई का बोल दिया। आईवीसी में अपन एग्रीकल्चर कर रहा है, अपन एग्रीकल्चर। जब दुनिया कच्चे पेन नहीं है ना, दुनिया के पास कपड़ा नहीं है, दुनिया के पास खाने को वो नहीं है ना, जो मांस खा रहे हैं, जो नॉन वेज खा रहे हैं, वो कच्चा खा रहे हैं दुनिया। हम क्या कर रहे हैं? हम खेती कर रहा है रे, हम खेती कर रहा है। और वो भी किसकी? काउटन की भाई। ई का बोल दिया रे, ई का बोल दिया भैया। लहरा रहे हैं भारत, लहरा दो तिरंगे को, लहरा दो मेरे भाई, बहुत इंपोर्टेंट बात है। तुमको पता है जितने भी मैंने अब तक कॉन्सेप्ट बता दिए हैं, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस फंस गए हैं पेपर में। मजाक मान रहे हो? ईस्टर्न साइड, वेस्टर्न साइड, नॉर्थर्न साइड, साउथर्न साइड, चारों पे क्वेश्चन आ चुका है। कॉटन की खेती कहाँ होती है? क्वेश्चन आ चुका है पाकिस्तान शुदा फर्स्ट कॉटन खेती, मतलब हमारे बेटे ने पहली कॉटन की खेती करी। अब कॉटन किस लिए यूज होता है? चीजों को पहुंचने के लिए। हमने बेटे को इतना मारा उसके खून निकलने लगे। कैसे याद करोगे? कैसे याद करोगे पाकिस्तान में? हमने अपने बेटे को इतना मारा कि बेटे के खून बहने लगे। अब वो आप सोच लेना कहाँ से।
खून बहने के बाद रेड रेड खून आ रहा है, उस खून को पहुंचने के लिए, उस खून को पहुंचने के लिए कॉटन की जरूरत पड़ती है। तो पाकिस्तान वालों ने सोचा कि खेती कर लेते हैं। और खेती किसकी करेंगे? कॉटन की। तो ऐसे आप याद कर सकते हो, ये है ट्रिक हुआ। ट्रिक बनाई जाती है, एंड आई एम टेलिंग यू, ये ट्रिक मैंने यही बनाई है। कुछ बोलना मत फालतू का, बहुत मारूंगा, बहुत लपेटूंगा तुमको। ठीक है, चलो। अब इसके बाद आते हैं हम अगली बात पे अपनी पे, इंडस वैली सिविलाइजेशन की कुछ इंपोर्टेंट साइट है। अब भैया इसको रट लो, समझ लो, पढ़ लो, कुछ भी कर लो, करना तो पड़ेगा। हड़प्पा, मोहनजोदारो, आमिरी, इंडिया के अंदर का साइड हुआ, ये पाकिस्तान के अंदर थी, ठीक है। हड़प्पा, मोहनजोदारो, अमरी, देन कालीबंगा, लोथल, सुक्तादर, सुक्तादो सॉरी, सुक्तादर तो पाकिस्तान के अंदर है ना। सुरुकोटेदा, दैट बानावली, चांदुदारो एंड धोलावीरा। ये बहुत इंपॉर्टेंट साइड है, और धोलावीरा तो बहुत ही इंपॉर्टेंट साइड है। अब मेरी बात सुनना, अब मेरी बात सुनना, देखो, अब मेरी बात सुनना, जो नीचे वाला कॉन्सेप्ट है ना अभी, जो कहाँ गया, अबे कहाँ गया रे, हाँ, जो नीचे वाला कॉन्सेप्ट है ना, ये ये तो मैं कराऊंगा कल, ये तो मैं कराऊंगा कल, नो डाउट। पर मैं अब स्पेशलाइजेशन बताऊंगा इंडस वैली की, कुछ कुछ मैपिंग से, देखो दिखाता हूँ। ये देखो, ये देखो, ये देखो भाई मेरे, ये देखो, ये देखो, ये मजाक नहीं है, ये आर्किटेक्चर था उस टाइम का। मोहनजोदारो पाकिस्तान के अंदर है, उस टाइम का आर्किटेक्चर कितना भयंकर है। देख रहे हो आप सिस्टम? ये देख रहे हो, ये देखो, ये एक रास्ता, ये एक रास्ता, सुन रहे हो, ये एक रास्ता जा रहा है, इधर से एक रास्ता आ रहा है, इधर से एक रास्ता जा रहा है, ये चार रास्ते जा रहे हैं, ये चार रास्ते जा रहे हैं, बीच में एक चौक है, बीच में एक चौक है, शहर के बीच में एक चौक है, ठीक है ना। ये ये अलग सिस्टम है। यहाँ बड़े बड़े लोग रह रहे हैं, ये अपर सिटी। मतलब यहाँ पर ऐसा कोई सिस्टम नहीं था कि किंग विंग है। यहाँ राजा वाजा के कोई एविडेंस नहीं मिले, यहाँ किंग के कोई एविडेंस नहीं मिले, कोई भी एविडेंस यहाँ नहीं मिला है। ये अपर साइड है, सिटाडल बोलते थे, सिटाडल बोलते थे, ये अपर साइड पाई जाती है, ठीक है। और ये लोअर साइड है, यानी कि यहाँ हम जैसे लोअर लोग, गरीब लोग, आम आदमी रहते हैं, ठीक है। आम आदमी का मतलब केजरीवाल यहाँ नहीं रहते, केजरीवाल तो यहीं रहते हैं। उनके पर्दे का रेट सुने कभी? पता करना कितने के महंगे पर्दे लगाते, कर्टन्स मंगवाए थे उन्होंने कहीं बाहर से, आई थिंक कहाँ से मंगाए थे याद नहीं आ रहा मुझे, ठीक है। चलिए, तो भैया ई साइड है, ऊपर वाली, है ना। वैसे केजरीवाल साहब वैसे बढ़िया इंसान है, हम किसी के बारे में गलत नहीं बोलेंगे, हम भारत के नागरिक हैं, हम सबकी इज्जत करते हैं। ये साइड है ऊपर वाली सिटाडल, यानी कि जो लोग बड़े लोग हैं, जो थोड़ा बहुत यार रूल वूल नहीं करते, यहाँ बड़े लोग हैं, यहाँ जिनके पास पैसा ज्यादा है वो यहाँ है, जिनके पास पैसा नहीं है वो यहाँ है। देख रहे हो सिस्टम, देख रहे हो, मतलब उस टाइम की सोच देख रहे हो, लोगों की सोच कितनी भयंकर है। यहाँ लोग नहा रहे हैं, ये ग्रेट बात है, यहाँ नहा रही है, वो सुंदरियां आ रही है नहाने के लिए, ग्रेट बात, यानी कि स्विमिंग पूल बनाए जा रहे हैं मेरे भाई, स्विमिंग पूल बनाए जा रहे हैं भैया, भैया स्विमिंग पूल बनाए जा रहे हैं। ये देख रहे हो घर एकदम लाइन में, ऐसा नहीं है दिल्ली की तरह यहाँ घुसा दिया, ये खोली आ गई, यहाँ तेरी खोली, यहाँ खोली, यहाँ खोली, यहाँ खोली, यहाँ खोली, हाँ ना ना ना, प्रॉपर सेक्टर सिस्टम फॉलो हो रहा है, जो आज सिर्फ नोएडा और चंडीगढ़ जैसे एरियाओं में देखने को मिलता है। चंडीगढ़ जैसे एरियाओं में देखने को मिलता है। चंडीगढ़ को ब्यूटीफुल सिटी के नाम से भी जाना जाता है, या सिटी ब्यूटीफुल नाम से भी जाना जाता है, चंडीगढ़ को याद रखना, ठीक है। तो प्रॉपर एंट्री है, इवन यहाँ देखो, ये नदी बह रही सिंधु रिवर, ये सिंधु घाटी रिवर, यानी इंडस वैली रिवर, ठीक है। यहाँ पर मेन गेट है, मेन स्ट्रीट है, कैटल बाजार है, और जूम करूं, और जूम करूं, जूम होगा नहीं होगा ये भी तो नहीं पता। एक सेकंड, लेट मी चेक, यार जूम तो नहीं हो रहा है। हाँ हो गया भाई, हो गया, जूम तो हो गया भाई, चलो, ठीक। ये देखो, मेन गेट थे यहाँ पर, देख रहे हो मेन गेट, ये मेन गेट है। दूसरा मेन स्ट्रीट है, मेन स्ट्रीट देख रहे हो, ये रही तीसरी। कैटल बाजार है, कैटल बाजार समझ रहे हो, कैटल बाजार समझ रहे हो, देखो कहाँ पे कैटल बाजार, देखो कहाँ तीसरा लिखा हुआ है। अरे बाप, ये भी दिक्कत है। कैटल बाजार देखते हैं, कहाँ है कैटल बाजार, है कैटल बाजार कहाँ है रे, कैटल बाजार, कैटल बाजार, कैटल बाजार, कैटल बाजार, क्लियर करने दो पहले। कैटल बाजार रे, दिख रहा है क्या तीसरा नंबर किसी को? मेरे को तो नहीं दिख रहा है। ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा, देखो ये रहा, कैटल बाजार, देखो ये रहा, इससे करते रहा, ये रहा, ये रहा कैटल बाजार। अरे, अरे अरे, देखो ये रहा, ठीक है। यार ये तो क्या खुल जा रहे,
अरे 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 अरे, कुछ भी हो रहा है यार। ये तो दिक्कत है बस, समझते नहीं है लोग। ठीक है, ये रहा कैटल बाजार, आप सभी देख रहे होंगे, मैंने इतना दिखा देता। ये रहा कैटल बाजार, ठीक है। उसके बाद क्या है, मार्केट स्क्वायर। मार्केट स्क्वायर देख रहे हो, ये रहा पूरा मार्केट का स्क्वायर है यहाँ पर। उसके बाद ग्रीनरी स्क्वायर। अब मैं सब बताऊंगा ये चीज क्या है, आराम से बताऊंगा, ठीक है। अभी मैं दिखा रहा हूँ तुमको, अभी मैं इंट्रोडक्शन क्लास दे रहा हूँ तुमको, बेहतरीन वाली तगड़ी वाली। उसके बाद फॉरेस्ट वॉरेस्ट जितनी भी चीजें, देखो ये देखो, जंगल भी है भैया। जो गाय वाय होंगी, तो यहाँ पर गाय आई थी नहीं आई थी, ये मेरा क्वेश्चन है आपसे। या कौन से जानवर थे, आज का होमवर्क है, कौन से जानवर थे जो यहाँ पर थे ही नहीं। थे ही नहीं, एक का आंसर तो मैं दे चुका हूँ स्टार्टिंग में, वो मत देना। आर्यंस वाला। आर्यन अपने साथ घोड़े लेकर आए थे, इसका मतलब हॉर्स यहाँ नहीं पाए जाते थे हमारे भारत में। तो कौन कौन से जानवर थे वो देखना, है ना। एरियाज है यहाँ पर, अपर सिटी गेट है, मरम हाउस है, ग्रेट बाथ है, सिनेट है, ठीक है, रिवर गेट है, नॉर्थ गेट है। ये हर चीज बताऊंगा मैं, एक ओवरऑल चीज बताऊंगा क्या क्या है। पर तुम आर्किटेक्चर देखो उस टाइम का, इंडस वैली का आर्किटेक्चर देखो मेरे भाई, कितना बेहतरीन आर्किटेक्चर फॉलो हो रहा है। और इस आर्किटेक्चर को फॉलो करने के बाद इंडस वैली सिविलाइजेशन हुई है। अब मुझे एक बात बता दो, अब मुझे एक बात बता दो, भारत के नागरिक होने के बाद क्या आपको गर्व होगा? क्या आपको गर्व होगा? होना चाहिए, होना चाहिए, क्योंकि तुम उस सिविलाइजेशन का पार्ट हो मेरे भाई। तुम उस सिविलाइजेशन का पार्ट हो, जिस सिविलाइजेशन का पार्ट होना बहुत बड़ी बात है। जिस सिविलाइजेशन का पार्ट होना बहुत बड़ी बात है, जो सिर्फ हमारी पहचान नहीं है, जो सिर्फ हमारे लिए पहचान नहीं है, जो सबके लिए पहचान है। वैसे ही इंडस वैली सिविलाइजेशन की ये वो साइट्स होंगी जिनके बारे में हम आगे आगे पढ़ेंगे। जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले बताया था अभी मैप के अंदर, जैसा कि मैं यही देख लेता हूँ, ठीक है, मैं यही देख लेता हूँ। जैसा कि मैंने 2 मिनट पहले बताया था, सारी साइट्स के बारे में मैंने यही बताया था, ठीक है। ये देखो, ये जितनी भी इंपोर्टेंट साइट्स हैं, यहाँ खुद आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर ओवरऑल इंपोर्टेंट साइट आ रही है। देखो, चाहे मैं मोहनजोदारो की बात करूं, चाहे मैं हड़प्पा की बात करूं, चाहे मैं कालीबंगा की बात करूं, चाहे मैं वानावली की बात करूं, चाहे मैं ये कहाँ गया, 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 धोलावेरी की बात करूं, सुक्ता दो की बात करूं, लोथल की बात करूं, है ना, दैट इज अमरी। एंड वेर इज मेहरगढ़, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। सुक्ता दो ये रही मेरी, ठीक है ना। ये मेरी साइट्स हो गई, लोथल हो गया मेरा इंपोर्टेंट, ठीक है। या मेरा आलमगीरपुर हो गया, ठीक। सराई कोला हो गया, यहाँ पर टेंगो हो गया, मूसा खेल हो गया, है ना, रूपर हो गए, बानावली मैं बता ही चुका हूँ, है ना। तो ये मेरी कुछ साइट्स है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिनके बारे में मैं अच्छी तरीके से बताऊंगा दोबारा, ठीक है। कोई डरने वाली बात नहीं है। इंडस वैली सिविलाइजेशन देख पा रहे होंगे कितना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। देखो, आज थोड़े रिसोर्सेज कम थे, इसीलिए क्लास छोटी रख रहा हूँ, माफ करना मुझे, है ना। वीडियो को लाइक करके जरूर जाना, पसंद आई हो तो। आज रीजन क्या था कि बहुत सारे रीजन है जिसकी वजह से मैं क्लास को छोटी रखनी पड़ रही है मुझे एक्चुअली, है ना। अगली जो वीडियो होगी वो बहुत ही बेहतरीन होने वाली है, अगली क्लास बहुत ही बेहतरीन होने वाली है। नो वरी, आपको सारा कंटेंट टॉप का मिलने वाला है, सारी चीजें टॉप की मिलने वाली है। तो टेंशन मत लो, जिसके अंदर मैं इंडस वैली को आगे कंटिन्यू करूंगा और कंप्लीट करूंगा, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद सभी को। इंस्टाग्राम चैनल को फॉलो कर लेना और हमारी वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और चैनल को प्रमोट करो जितना हो सके, ठीक है। मिलते हैं, जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम।